फादर ने काफ़ी कोई ना पुराना लाइक विला टाइप उन्होंने ना इन्वेस्टमेंट कर दी, परचेज कर लिया। अब वहाँ पे ना इतनी दफ़ा पहले भी हम लोग गए थे लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन क्या हुआ, मुझे ना वहाँ पे एक रूम नज़र आया। रूम नज़र आया, उसको ताला लगा हुआ, जंग लगा हुआ ताले को, बहुत पुराना, जैसे उसको कह लेना। मैंने बाबा से बात की, पापा आगे से ना बहुत ज़्यादा ना मेरे पे शाउट करने लग गए कि नेक्स्ट टाइम उस कमरे के या उस दरवाजे की, उस ताले के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात नहीं हो। अब मुझे इस चीज़ की ना क्यूरियोसिटी होने लग गई। मैंने खोला, अंदर गई, मुझे जैसे प्रिंसेस होती हैं उसका जो है ना वो ड्रेस नज़र आया। बाहर ताले को जंग लग गया हुआ था लेकिन ये ड्रेस से लग रहा था कि किसी ने अभी इसको आयरन करके ना हैंग किया हुआ है। बहुत जेन्युइन, बहुत खूबसूरत था। हाँ, कि वो ड्रेस देखने के बाद मुझे ना बांसुरी की आवाज़ जो है ना वो मधुम हो गई। मैंने उसको उतार के पहन दिया। पहन के मैं जैसे ही मिरर में देखने लगी हूँ अपने आप, तब से मुझे अजीब सा ना झटका महसूस हुआ। मैं ज़मीन पे गिर गई। सारी चीज़ें ऐसे नज़र आ रही हैं, ऐसे उड़ती हुई हवा में। मैंने उठ के जब पलट के देखा, लड़की जो है ना वो मिरर के आगे बैठी हुई, बहुत खूबसूरत सा लड़का उसके साथ। एकदम से कमरे में ना आग लग गई। कमरे आग लग गई? हाँ, और वो दोनों जो थे ना, लड़का और लड़की, उनको आग लगी हुई है और वो मुझे देख रहे हैं। जी दोस्तों, मैं हूँ खान अली ते तुसी देख रहे हो मेरी पॉडकास्ट खान अली। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ, ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਬ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ अपना वाकया बयान कर लगे तो एंड तक देखिया जे वीडियो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिया जी। वेलकम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि तुसी इस काबिल समझिया मैनू कि मेरी पॉडकास्ट से बह के तुसी अपना जिहड़ा वाकया जिस तरह कि तुसी मैनू सुनाया पहला भी जी जी ते मैनू बड़ा एक दिलचस्प लग्या कि एक लड़की चीन तो आ गई। एक्चुअल में मैं इसको सफ़र करते हुए ना काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, 1.5 ईयर आप इसको समझ लें, ठीक है। मेरी फैमिली को, सबको मैंने इस चीज़ के बारे में बताया लेकिन ना कोई ट्रस्ट नहीं कर जिहड़ा रहा था। तुहाडे नाल वाकया होया? हाँ जी, जो मुझसे मेरे साथ वाकया पेश आया ना, वो फैमिली में कोई मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा था। क्यों? ठीक है, मतलब उन सबको लग रहा है कि शायद मेरा ये वहम है। मतलब कोई होता है ना, लाइक जैसे कि गर्ल्स होती हैं, कोई चीज़ देखें तो उसको फील करें तो उनको लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है। लाइक मेरे घर वालों को लग रहा था कि मेरे साथ एज इट इज़ वही इशू चल रहा है। अच्छा। ठीक है, तो मैंने आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉडकास्ट देखी, मैंने प्रैंक शूट भी आपके देखे। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं, मुझे भी जाना चाहिए। फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा, मेहनत करनी पड़ी कि मुझे वीज़ा अपना लगवाना पड़ा। ठीक है, वो मेरा जो है 10 to 12 डेज़ का प्रोसीजर था, वो मेरा हुआ। अभी 2 दिन पहले ही जो है ना मैं अभी पाकिस्तान आई हूँ। तो आपके कोई यहाँ पे रिश्तेदार है, अजीज़ हैं? जी जी, हमारे जो है ना रिलेटिव्स, बेसिकली जो है ना मेरे फादर जो हैं वो पाकिस्तान से हैं और मेरी मदर जो है ना वो चाइना से हैं। अच्छा, लव स्टोरी हुई है? कह सकते हैं 50-50। अच्छा, 50-50 50-50। कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? मेरे जो फादर है ना उनका वहाँ पे बिजनेस है, ठीक है, अपना बिजनेस है। अच्छा तो मैं भी उनके साथ ही आगे जो है ना कर रही हूँ। अच्छा। उनका बिजनेस जो है ना वो रन के साथ ही। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਬਹਿ के? मैंने लड़कियों के देखे पॉडकास्ट, आपने काफ़ी मतलब लड़कियां जो उनके साथ जो गुजरी हुई है, ठीक है,
वो उन्होंने आपको बताई है, ठीक है, आप आगे पूरी दुनिया को बता रहे हैं। ये एक चीज़ होती है कि जो बंदा सफ़र कर रहा होता है ना, वो उस चीज़ के बारे में किसी को बताए नहीं, तो वो खुद के अंदर रख रख के उसको मेंटली तौर पे जो है वो बीमार हो जाता है, ठीक है। तो मुझे इस तरह का जो है ना कुछ नहीं चाहिए था, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी, ठीक है। अच्छा और जैसे बाकी गर्ल्स अपना साथ जो गुजरी उनके वो सबको बता रही हैं, मैं बेसिकली अपनी फैमिली को जो है ना यकीन दिलाना चाह रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना वो वो यकीन नहीं रियल है। कर रहे। हाँ, वो रियल है, कोई फेक या मेरी वो दिमाग की या जो मनगढ़ंत कहानियाँ, लाइक ऐसा टाइप कह लें आप कि हम लोग अगर देखें ना तो जो हमारी फैमिली के कुछ पर्सन्स होते हैं उनको लगता है कि शायद ये मूवीज़ वगैरह, स्टोरीज़ वगैरह नेटफ्लिक्स पे इस तरह देख देख के ना तो मे बी इनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसिकली जो मेरे साथ जो हुआ है ना, वो आप ये कह लें कि हमारे खुद के घर का वाक़या है। जी, आप ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ है। हाँ, हाँ, ये मेरे घर का वाक़या है, आप ये समझ लें। समझ लें क्या, वो मतलब काफ़ी पुराना था ਤੇ घर। ਸਟਾर्ਟ करिए फिर हाँ, हाँ, पॉडकास्ट। क्यों नहीं, चलें जी मैं बहुत ਅਸੀਂ जी, जी। जो है इंतज़ार कर रही हूँ इस चीज़ का कि मैं मे बी अच्छा वो आपके इस सुनाने के लिए। हाँ, मे बी आपकी इस चीज़ से मेरे जो फ़ादर हैं ना जी, एटलीस्ट जी। उनको यकीन आ जाए और जो मैं उनको कब से कह रही हूँ, वो कर दें। ਅੱਛਾ ਚलें ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ। ये बेसिकली हम मेरे जो फादर है ना, आपको भी इस चीज़ का आइडिया, जब बिजनेस वगैरह हो तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली होती है, लाइक जी आप यही समझ लें कि इन्वेस्टमेंट थी। फादर ने काफ़ी कोई ना पुराना लाइक विला टाइप जैसे किले होते हैं उस तरह का जो है ना उन्होंने ना इन्वेस्टमेंट कर दी, परचेज कर लिया, ठीक है। तो हम लोग वेकेशन वगैरह पे जाते थे, उसके अलावा गेट टुगेदर है, फैमिली कोई फंक्शन है, मतलब कुछ भी है ना इस तरह का, वो हम लोग जो है ना वो वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करते थे, जो घर परचेज किया जो है। घर परचेज किया हुआ था, ठीक है। अब वहाँ पे जब हम लोग सेलिब्रेट करते थे, हम लोग वहाँ पे स्टे भी करते थे, सब कुछ ही था, लेकिन मसलन वो ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ है। बहुत ज़्यादा पुराना, मतलब हमारे से पहले भी वहाँ पे जो है लोग रह रहे थे, अब मे बी उनसे पहले भी कोई रह रहे होंगे, ठीक है। हम्म। फिर हमने उसके बाद बाबा ने परचेज कर लिया, मेरे फादर ने, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग भी वहाँ पे स्टे वगैरह करते थे, हर चीज़ थी, जी ठीक है। फिर एक दफ़ा क्या हुआ ऐसे ही, जो है ना छोटे जो सिस्टर है ना उनकी बर्थडे थी, हम लोगों ने जो है ना वो फंक्शन जो है वो वहाँ पे किया कि मतलब विला टाइप है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। गेस्ट अब ऑब्वियसली इतने जी जी। रिच और इस तरह के गेस्ट आते हैं तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। बाबा ने सोचा कि हम जो है ना बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करें। लो एक दिन डिसाइड किया, प्लान किया, वहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग चले गए, हम वहाँ पे स्टे किया। अब वहाँ पे ना इतनी दफ़ा पहले भी हम लोग गए थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन क्या हुआ, मुझे ना वहाँ पे एक रूम नज़र आया, रूम नजर आया। रूम नज़र आया कि डोर था बंद, उसको ताला लगा हुआ, जंग लगा हुआ ताले को, लाइक बहुत पुराना, जैसे उसको कह लेना इस तरह का। अब ना मैं उसको गुजरते गुजरते देख तो लिया, अच्छा पहला नहीं सी तो नजर आया कदी। नहीं नहीं, पहले कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया या पता नहीं क्या था, लेकिन पहले कभी इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन उस दिन जब हम लोग नाइट वहाँ पे स्टे किया है, तो मेरा ख्याल है शायद मैं किचन में गई थी, तो मैं वहाँ पे वापसी जब आई हूँ ना अपने रूम में, मैंने गुजरते हुए देखा, मैंने रूम देखा, मैंने बाबा से बात की। बाबा आगे से ना बहुत ज़्यादा ना मेरे पे शाउट करने लग गए, गुस्सा किया कि नेक्स्ट टाइम उस कमरे के या उस दरवाजे की, उस ताले के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात नहीं होगी। अब मुझे इस चीज़ की ना क्यूरियोसिटी होने लग गई कि यार, कि मेरे बाबा ने मैंने गुस्से होके क्या है। हाँ, इन्होंने मुझे मना किया है, अब मैं देखूंगी, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी जो है फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड कह लें उसको आप, जी तो वो कहते हैं ना कि आपकी हर चीज़ में पार्टनर होते हैं वो, जी जी जी। तो वही समझ ले। मैंने उसको बताया, मैंने कहा उस दिन ऐसे ऐसे जब हमने सुबैया की बर्थडे की थी ना, तो मैंने वहाँ पे ऐसे ऐसे देखा, तो मुझे ना वहाँ पे जाना है, तो हम लोग चलते हैं। वो हमारे घर से डिस्टेंस था, जहाँ पे हम लोग खुद रह रहे थे ना, वहाँ से उस घर का स्टे था मिनिमम 2 आवर्स कह लें आप,
ठीक है, मैंने गाड़ी निकाली, दोस्त को पिक किया उसके घर से, हम लोग चले गए। हम लोग उधर आए हैं जब, तो अब हमने देखा, अब हम चाह रहे हैं कि ये रूम का डोर खुल जाए किसी तरह। बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना पुराना उसको लॉक लगा हुआ था, ठीक है, कि वो हमारे से खुल ही नहीं रहा था। नहीं, उसकी जो चाबी आपके पास थी? नहीं, एक्चुअल में यही तो मसला था कि उसकी की नहीं थी, लेकिन हमें जो मिल रही थी ना, हमें उस घर में जो मिली, ड्रॉर वगैरह देखे, चेक किए हमने, पुरानी कीज वगैरह पड़ी मिली। हमने कहा ट्राई करते हैं, इनमें से कोई ना कोई तो होगी, लेकिन उसमें से ना उसको कोई भी नहीं लगी। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ हाँ, कि दराज वगैरह पहला भी तो तुसा खुल ही होने ने, पर हाँ, ए देन नहीं गया फिर? जहन नहीं था वो, जब से बाबा ने मना किया, डांटा, वो फिर क्यूरियोसिटी होने लग गई। वो एक्चुअल में ना वो बात जब हुई ना, तो उन्होंने मुझे कह दिया यहाँ पे जो रॉयल फैमिलीज थी ना पहले, ये उनका था, ठीक है, तो उसका सिर्फ टेक्सचर कमरा उनका था ये? हाँ, मतलब वो विला कहीं उनका था। तो उन्होंने बताया कि इस रूम में ना उनकी कोई रॉयल फैमिलीज की कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो उस टाइप की काफी पुरानी कोई। तो अब मुझे शौक अच्छा, वो था, पर्सनल कमरा उन्हां दा सी? हाँ, अब मुझे होने लग गया इस चीज़ से कि मुझे शौक था बचपन से कि मैं भी जो है वो रॉयल फैमिलीज़ की चीज़ें देखूँ किस तरह की होती हैं। ठीक है, फिर जब बाबा ने ये बात कर दी, अब मुझे जो है वो होने लग गया कि यार मैं भी देखूँगी, क्योंकि हमारे टाइम में कहाँ ये सब कुछ होता है, बहुत अपडेट हो गया हुआ हमारा टाइम, जी। ठीक है। तो अब मैं दोस्त को लेके चली गई उधर, हमने कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं। हमने कहा हम ट्राई किसी तरह करते हैं, कुछ करते हैं, नहीं। हम लोग जब वहाँ से निकलने लगे ना, मतलब गुस्से से कि ये नहीं हमसे होगा, फिर हम वहाँ से निकलने, अंदर से बाहर आ गई हम लोग, मतलब काफ़ी अंदर करके रूम था, हम लोग बाहर आ रही हैं। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलने लगे हैं, हॉल में हम लोग पहुँची हैं, तो जो हमारे हॉल का और आगे जो है ना डाइनिंग रूम जो है ना, उसका जो कंबाइंड डोर था, घर का जो है ना वो इस तरह बना हुआ था, हमारा डिज़ाइन इस तरह था, लाइक रॉयल फैमिलीज़ के जैसे होते हैं ना, उनके ड्राइंग रूम काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है। देन वहाँ से आप गुजरने के बाद आगे आप हॉल वगैरह में जाते रहे, तो उसके मिड में जो डोर था ना, वो डोर की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही वहाँ से निकली है ना, ऊपर से एक ना कुछ गिरने की आवाज़ आई। हम एकदम से शॉक कि ये, मतलब एक हमारे अलावा यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ये आवाज़ किस तरह की आई। तो मेरी दोस्त ने एकदम से ना मुड़ के देखा, कहती कुछ गिरा है। वो जब हमने ज़मीन पे देखा तो वो की पड़ी हुई। मेरी दोस्त ने मुझे एकदम से आवाज़ दी कि नायाब, ये तो की है। ये कहाँ से गिरी? कहाँ से गिरी, ठीक है, यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है। आई भी कितों में? हमें बिल्कुल भी समझ ही नहीं आई। मैंने क्या किया, मैंने जब की देखी ना, अब मुझे उस रूम में जाना था, मैंने भाग के जाके की उठा ली। मैंने कहा ट्राई करते हैं, शायद ये इसी डोर की हो, बाबा ने छुपाई होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ना वो की लगाई, लेकिन ना वो ओपन नहीं हो रहा, फिर भी उस की से भी नहीं ओपन हो रहा। फिर मेरी दोस्त मुझे कहती है कि ये जो है ना यहाँ पे, मतलब हम लॉक वाले को ना ऑनलाइन बुला सकते हैं। मे बी आपको आइडिया हो कि वहाँ पे पाकिस्तान की तरह का सिस्टम नहीं होता ना, जी। तो हम लोग ऑनलाइन जो है ना उसको बुला सकते हैं। मैंने उसको बोला कि हाँ, क्यों नहीं, अब हमने डोर तो खोलना है, तो हम बुला लेते हैं। मुझे कहती है ठीक है। हमने कॉल की, वेट किया उसका, ठीक है, उसको हाफ एन आवर लगा उसको आने में, ठीक है। वो आया, उसने हमें जो है ना जैसे भी करके ना, उस हमसे वो की नहीं लग रही थी, हम इतनी कोशिश कर रही थी, हमसे वो की नहीं लगी, लेकिन उसने आके वही की के साथ उसने डोर खोल दिया। खुल गया फौरन? उसके की लगाने से डोर खुल गया। अब हम एक दूसरे का मुंह देख रही हैं कि हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हैं, हमसे ये डोर ओपन नहीं हुआ, लेकिन मतलब उसके 2 से 3 दफ़ा ट्राई करने पर डोर ओपन हो गया, मतलब लॉक खुल गया। वो इतना पुराना ताला था जो हमारे इतने मेहनत करने से नहीं खुल रहा था, वो उससे खुल गया। फिर हमने ना वो खोल लिया, फिर टाइम भी काफ़ी हो गया हुआ था, अब मैं घर से ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती थी, ठीक है, और ऊपर से रात हो रही थी।
तो मैंने फिर दोस्त ने बोला कि अब मुझे घर से कॉल आ रही हैं, तो हम ना कल आएंगे, तो तुम ना अभी हम चलते हैं। खैर हमने वो लॉक वाले को उसकी पेमेंट वगैरह की, वो तो चला गया भाई। हमने क्या क्या उसी चाबी के साथ, उसने बोला जी आप इसको दोबारा लॉक कर सकते हैं, इजीली खुल जाएगा। हमने कहा ठीक है, उसको किया हमने लॉक, हम लोग वापस आ गए। अब घर आने के बाद भी मुझे जो है दिमाग में वही चीज़ घूम रही है, अंदर जाना है। अंदर जाना है, अंदर जाना है मुझे। ठीक है, चले मैंने रात गुजारी, सारी रात करवट ले इधर करवट ले उधर, कि कब दिन चढ़े और कब मैं जाऊँ। अगले दिन दोस्त को कॉल की, उसने बोला मैं बिजी हूँ तो सॉरी यार नहीं आ सकती। ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹ मेरे साथ बिजी हो जो गई। हाँ, मुझे जो है फिर मुझे तो जाना था। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगी। मैंने की छुपाई थी घर आके, ठीक है, मैंने अपनी की उठाई, मैं गाड़ी निकाली, मैं फिर चलती उधर ही। मैंने क्या किया, जाके ना तो की लगाई। अब जो ताला कल नहीं खुल रहा था मुझसे, वो आज खुल गया, आसानी से खुल गया। इजीली खुल गया। ठीक है, मैंने खोला, अंदर गई। अब अंदर जब एंटर रही हूँ, उसके लाइट वगैरह देखी, ठीक है, उस कमरे में लाइट नहीं, कमरे में लाइट ही नहीं है। कमरे में लाइट ही नहीं है। वैसे पूरे घर च लाइट है। हाँ, पूरे घर की लाइट ऑन है, जी। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उस कमरे में लाइट नहीं थी। अच्छा। हाँ, कि मैंने सारा ट्राई किया, सब कुछ देखा, लेकिन मुझे उस कमरे की ना कहीं से लाइट का ना कुछ कनेक्शन नहीं मिल रहा कि अब मैं चीज़ें देखनी है या कुछ ऐसा, मैं इसको कैसे करूँ। अभी मुझे दोस्त वाली बात याद आई कि यहाँ पे जो है ना, हम ऑनलाइन जो है ना टेक्नीशियन वगैरह या कोई भी हो, इलेक्ट्रीशियन हो, किसी को भी जो है ना, हम ऑनलाइन उसका नंबर वगैरह निकाल के ना उसको कॉल करके बुला सकते हैं। फिर ਅੱਛਾ, मैं ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ कभी ਹੁੰਦੇ। ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ हाँ, ना घर ਦਾ फादर जो जी। थे वो जी हर जी। चीज़ को टेक ऑफ करते थे, तो कभी फील ही नहीं किया था कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ होगा। तो मुझे ठीक। दोस्त ने बताया, मुझे फिर याद आया, मैंने कहा यार कल हमने लॉक वाले को बुलाया था, ऐसे ट्राई करती हूँ, मे बी मुझे कोई इलेक्ट्रिशियन भी ऐसे मिल जाए। मैंने जो है ऐसे ही उसको सर्च किया ऑनलाइन, देन जो है मैंने उनके सर्विस जो सेंटर था वहाँ पे कॉल की, मैंने उनको एड्रेस वगैरह अपना बताया, ठीक है, और उनका पर्सन जो है वो पहुँच गया। उसको मैंने सारा कुछ दिखाया, बताया कि ये रूम है, इसमें मतलब लाइट का इशू आ रहा है, लाइट नहीं आ रही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे जो ग्रिप होते हैं ना, ठीक है, उनको चेक किया। वहाँ से उसकी ना कोई दो वायर थी, वो उसकी ना लाइक ऐसे आप कह लें कि जैसे खुद उतारी हुई थी, मतलब उसमें से उतरी हुई थी वो, लिटरली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको लगाया। मुझे कहते हैं मैडम आप जाके चेक करें। मैं जब गई हूँ, मैंने जाके चेक किया, रूम की लाइट आ गई। इवन के जो कुछ लाइट्स नहीं भी चल रही थी ना, वो भी चलने लग गई। अब मैं कहा कि कुछ तो बात है। फिर अंदर गई, लाइट ऑन करके देखी, जो चीज़ें नज़र आईं, मिरर लगा हुआ, ठीक है, इस तरह की। लेकिन टाइम फिर कल की तरह अंधेरा होना शुरू हो गया, ठीक है। मैं ना फिर कहा कि अब तो हर चीज़ जो है ना ठीक हो गई है, अब मैं ना कल आऊँगी। मसलन अंदर कुछ सामान आपने देखा है कि हाँ, पड़ा है। पड़ा हुआ देखा, मैंने कहा इसका मतलब है बाबा ठीक कह रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैं वहाँ से आई हूँ, मैंने लाइट्स ऑफ की हैं सारी, लॉक लगाया, ठीक है, मैं घर वापस आ गई, ठीक है। घर वापस आने के बाद जो है ना, अगले दिन ना मैं ऑफिस गई हूँ, ठीक है, बाबा के साथ मैं ऑफिस गई हूँ। ऑफिस से मैंने बाबा के साथ बहाना लगाया, बाबा सर में दर्द है, आई एम नॉट वेल, सो आई एम गोइंग। जी। बाबा मुझे कहते हैं बेटा कोई मसला नहीं है, आप रेस्ट करो जाके। मैं घर नहीं गई।
अच्छा घर नहीं गए तो ज़हन उत्थे अटकिया है। दिमाग था ही वहीं पे कि बस सोच रही थी कि जल्दी से ऑफिस का टाइम ख़त्म हो, मैं किसी तरह यहाँ से निकलूँ, मैं जाऊँ, जाके मैं देखूँ, मैं इतनी मेहनत करके आई हूँ तो मैं देखूँ। खैर मैं चली गई, घर नहीं गई, गाड़ी स्टार्ट की मैंने, सीधी विला पहुँच गई। अब मैंने जाके लॉक खोला, लाइट्स ऑन की, अब मैं चीज़ें देखने लग गई। वहाँ पे इतना बड़ा एक वॉल पे मिरर लगा हुआ, ठीक है, वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई, लाइक तलवारें जैसे होती हैं, हैमर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना पड़ी हुई। अब मैं उनको उठा उठा के देख रही हूँ बड़ी ना दिलचस्पी के साथ। कि वो ख़राब नहीं सन हुई क्योंकि एडा बिल्कुल, अरसा दा। हाँ, मतलब जैसे आप कह लें ना कि इतना पुराना है वो, जी। चीज़ों पे धूल मट्टी इस तरह की। अब मैं देख रही हूँ कि यार ये तो बड़ी ना कीमती चीज़ें लग रही हैं, बहुत पुरानी पुरानी है। जब मैं वो चीज़ें उठा उठा के देख रही हूँ ना, इतने में ना मुझे अजीब सी ना वायलिन की आवाज़ आने लग गई। किस चीज़ की? वायलिन की आवाज़, वो लाइक जैसे गिटार नहीं होता उस टाइप में होता है, लेकिन वो थोड़ा चेंज होता है, मे बी आपने कभी देखा हो। उसके बाद बांसुरी की आवाज़ आने लग गई। बांसुरी की? हाँ, वो जो पुराने टाइम पे नहीं होती थी, वो बड़ी मीठी सी सुरीली सी आवाज़, जी जी जी। इस तरह की। अब मैं उस आवाज़ को फॉलो करते करते ना उसके पीछे 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 चलती जा रही हूँ। अब इतना तो शायद बड़ा घर भी नहीं होगा जितना बड़ा वो कमरा होता जा रहा है, मतलब कि मेरे पाँव रुक ही नहीं रहे। अच्छा ये ਤੁਹਾਨੂੰ हो रहा है कि ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ हो? हाँ, मैं चलती चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, लेकिन मुझे आगे से कोई एंड जो है ना प्लेस नहीं नज़र आ रही कि ठीक है सामने भी ये चीज़ है तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जब मैं चलती गई ना तो आगे ना मुझे हैंग हुआ हुआ ना, लाइक जैसे प्रिंसेस होती हैं उसका जो है ना वो ड्रेस नज़र आया, प्रिंस और प्रिंसेस ना। अब मैंने वो देखा, अब मैं देख के ना हैरान हो गई। मैं कहा इतना पुराना रूम है ये, बाहर ताले को जंग लग गया हुआ था, अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन पे धूल है, मट्टी है, कुछ चीज़ों को जंग लग गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये ड्रेस जो है ये बड़ी, मतलब कश्मकश में पड़ गई मैं कि उसको ज़रा कह लें आप सलवट नहीं पड़ी हुई थी, लाइक ऐसे लग रहा था कि किसी ने अभी इसको आयरन करके ना हैंग किया हुआ है। मैं उसको देख रही हूँ, अब मेरा दिल कर रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये वो ड्रेस? हाँ, कि मैं इसको ना पहन के देखूं या हाथ में पकड़ के देखूं। मैंने क्या किया है जी ना, इतनी देर में ना मुझे मम्मा की कॉल आ गई, वेयर आर यू। अब मैं मम्मा को जो है वो इधर उधर की बातें लगा जैसे तैसे करके ना, मैं मम्मा को बोला 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। अब 10 मिनट का तो रास्ता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन अब मम्मा को तो टालना था। फिर इस वजह से मैंने क्या किया, मुझे घर जाना था, मम्मा की कॉल आने लग गई थी, मैंने वापस रूम को लॉक किया, पर मेरा दिल ना करे वहाँ से निकलने को। वो मुझे फिर से वो बांसुरी की आवाज़ आने लग गई, मेरा दिल करे कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ, कि मतलब वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना अपनी तरफ खींच रही है। बांसुरी की आवाज़? हाँ, और मेरा दिल करे कि मैं रुक जाऊँ। फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से लॉक किया, मैं निकली, गाड़ी में बैठी, पर दिल करे नहीं जाना, ऐसे लगे जैसे मुझे ना वहाँ पे ना थोड़ा बड़ा ना सुकून सुकून मिल रहा हो कि मुझे कोई चीज़ खींच रही है अपनी तरफ। कोई बुला रहा है? हाँ, कि वापस आओ। घर आ गई,
अगले दिन जो है ना, मैंने कहा कि आज तो मैं जाऊंगी, मैं वो ड्रेस पहन के देखूंगी। मुझे वो बहुत खूबसूरत लग रहा और वो जेन्युइन बहुत खूबसूरत था। जेन्युइन, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो ऐसे एक दफ़ा देखने से ना मेरी मेरी आंखों को ना ऐसे ठंडक मिल रही थी। पहले इस तरह दा ड्रेस तुसा देखिया सी किधरे? मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। हाँ हाँ, कभी मैंने मूवीज़ वगैरह में ये जो बहुत पुरानी होंगी ना रॉयल फैमिलीज़ की, या मैं भी कभी उसमें कोई नज़र से गुजरा हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन मैंने उसको ना रियलिटी में कभी नहीं किसी को देखा था। पहनने नहीं देखा? नहीं देखा था। मेरा दिल कर रहा है मैं उसको पहनूं, तो बहुत खूबसूरत था, उसको पहनूंगी तो बड़ी खूबसूरत लगूंगी। ठीक है, अगले दिन मैं फिर पहुंच गई। अब मैं कंटिन्यूसली जो है ना 4 दिन से वहाँ जाना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे ना घर में अजीब फील हो। अच्छा, दिल उत्थे लग रहा है। हाँ, अब मैं कहूँ कि बस रात गुजरे, दिन हो और मैं जाऊँ। ठीक है, और वहाँ पे मैं जब जाती थी ना, टाइम कब गुजर जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था, कि मेरे घंटों गुजर जाते थे उधर, और मैं ऐसे खोई खोई रहना, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। वो मुझे कॉल आई है घर से, मामा की, बाबा की, किसी की, देन मुझे ऐसे रियलाइज़ होता था टाइम देख के कि यार मैं इतना टाइम हो गया, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चीज़ें फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। अच्छा रोजाना कोई चीज़ा तुसी देख रहे हो, हाँ, दिल लग रहा है फिर भी? दिल लग रहा है मेरा कि उधर। जिवें एक इंसान किसी एक चीज़ ਨੂੰ मिसाल के तौर ते माई के एक दफ़ा देखता है, दो दफ़ा, फिर दोबारा दिल नहीं करता। हाँ ਤੁਹਾਡਾ दिल लग रहा है, रोजाना जा रहे हो सिर्फ वही हाँ, चीज़ां देखन? मैं चीज़ें देखने जा रही हूँ, मुझे वो बांसुरी की आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, मतलब उसको सुनने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे, मतलब मैं किसी ना, लाइक क्या आप कह लें कि मैं जैसे जन्नत में सैरें कर रही हूँ। तो ये आ कित्थों रही है कमरे दे विचों? मैं वही तो हैरान थी कि ये मतलब हो कैसे सकता है। मुझे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, आवाज़ सुनाई दे रही। आवाज़ सुनाई दे रही है तो बस। ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ज़रा भी खौफ नहीं सी आंदा कि उस कमरे? नहीं खौफ, मुझे खौफ वहाँ से कैसे आता, हम लोग वहाँ जाते थे, रहते थे, हाँ। हर चीज़ थी, तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ था मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा हो सकता है या कुछ भी ऐसा, कभी फील ही नहीं किया था। सेफ सिक्योर महसूस होता था। फिर जब मैं वहाँ पे 4 डेज़ मुझे कंटिन्यूअसली हो गए, जब मैं 4 डे वहाँ पे गई हूँ ना, मैंने लॉक खोला, मैं अंदर गई। मैं जब अंदर गई हूँ ना, और उस दिन मेरे साथ थोड़ा-सा ऐसे हुआ कि जो ड्रेस मैंने हैंग हुए देखे हैं ना, वो वहाँ पे नहीं है। अच्छा, जो हैंग हुए दिखे हैं वहाँ हाँ, मौजूद नहीं वो है? वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, पड़े ही नहीं है वहाँ पे। मैं कहूँ कि मैं कल गई थी, तो तब यहीं पे था। अब मैं जब कमरे में चीज़ें देखने लग गई हूँ ना, इधर-उधर मैंने देखा, तो वो जो वॉल पे मिरर लगा हुआ था ना, वो मिरर के साथ हैंग हुए हुए। बड़ी नफ़ासत के साथ उन्होंने ना नफ़ीस तरीके से उसको जो है ना वहाँ पे रखा हुआ। जो शीशा था वहाँ? हाँ, जो शीशा पड़ा हुआ था ना, फर्स्ट डे जो मैंने शीशा देखा था वहाँ पे, जी। जब मैं अपनी दोस्त के बाद वहाँ पे आई थी, उस शीशे के पास वो हैंग। पहले किधरे और देखा? हाँ, पहले मैंने उनको देखा, तो वो बिल्कुल, जब मैं वो बांसुरी की आवाज़ को फ़ील करते हुए चलते हुए जा रही हूँ, मैंने बिल्कुल लास्ट पे जाके देखा कि मुझे एक तरफ वो हैंग हुए नज़र आए, जिनको देख के मैं रुक गई। कि वो ड्रेस देखने के बाद मुझे ना बांसुरी की आवाज़ जो है ना वो मद्धम हो गई, कि मैं जो है ना वो ड्रेस की तरफ अट्रैक्ट हो गई, कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। अब मैं उस दिन क्या किया, मैंने उसको देखा, मैं कहा मैं इसको पहनूंगी, मैं इसको पहन के देखूंगी, ये कैसा लगता है मुझे। मैंने उसको उतारा, मैंने उतार के पहन दिया। पहन के मैं जैसे ही मिरर में देखने लगी हूँ अपने आप, एकदम से मुझे अजीब सा ना झटका महसूस हुआ। झटका महसूस होने के बाद मैं ज़मीन पे गिर गई।
और यकीन करें आप कि मैं जब उठी हूँ ना, मैंने वो ड्रेस वेयर नहीं की। वो कहाँ गई? मैंने कहा यार शायद मेरा वहम था। अब जैसे उस दिन मतलब मेरा वहम हो गया कि ड्रेस मैंने मिरर के पास ही हैंग हुए देखे, ठीक है, और मुझे लग रहा था कि शायद मैंने वहाँ पे हैंग हुए देखे, तो कंफ्यूजिंग हो गई। मैं टोटली कंफ्यूज। फिर मैंने कहा शायद ये ना मेरा वहम होगा कि मैंने पहन के देखा, मैं ना ज़्यादा सोच रही हूँ इसके बारे में, ड्रेस के बारे में, मेरा पहनने को दिल कर रहा है शायद, तो इस वजह से ऐसे है। पहना था आपने वैसे? मैंने पहना था। तो फिर ये दिमाग कह रहा है कि शायद हाँ, वहम है। वहम है। मैंने देखा, उसको देख के मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, ठीक है, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। मैं ना एकदम से टाइम देखा, मुझे 6 घंटे हो गए उधर 6 घंटे मुसलसल कमरे में? कमरे में, ठीक है। अब मैं डर गई, मैं कब 6 घंटे हो गया, रात भी हो रही है, घर जाते तो डांट पड़ेगी। मैं अब क्या किया, मैं जल्दी से वहां से जो है ना निकली। मैं वहां से निकलने लगी हूँ, मुझे बांसुरी की इतनी आवाज आई कि मेरे पाँव कहें कि हिलना ही नहीं है यहाँ से। अच्छा, जब आप निकलने लगी हैं तो वो बांसुरी की आवाज शुरू हो गई? बांसुरी की आवाज शुरू हो गई। पहले नहीं आ रही थी? पहले नहीं आ रही थी, फिर एकदम से आना शुरू हुई। अब मेरे पाँव कहें कि मैं यहीं पे स्टक हो जाऊं, कि मैंने आगे हिलना ही नहीं है। खैर बड़ी मुश्किल से ना अपने आप को कमरे से बाहर निकाला, मैं घर वापस आई। बड़ा मैंने सोचा इस बारे में। उस चीज जेन जा रहा सी कि यार मेरे नाल होया है कि मैं मैं गिर गई यही या झटका लगा? मैं घर जाके यही सोचूं, मैं कहूँ कि मेरा वहम कैसे हो सकता है। क्योंकि एक इंसान दे जेन च चलदी हाँ, है गल। मेरे साथ भी जो है ना उस टाइम यही हो रहा था। अब मैं कहूँ कि क्या है ऐसा। फिर अगला दिन हुआ, जी। मैं फिर दोस्त को कॉल की, मैंने कहा उससे पूछती हूँ अगर वो आज मेरे साथ चले। उसने ना मना कर दिया। फिर मैंने ना सुना हुआ था, देखा हुआ था कि जो है ना अगर आपको ऐसा कुछ फील हो या महसूस हो ना, तो आप ना उसको ना कैप्चर कर लिया करें, वीडियो वगैरह जो जी। है ना उसकी वो बना लिया करें। अब मैंने क्या किया, मैंने ना उसको थोड़ा सा सर्च किया, देखा, ढूंढा, अब आइडिया तो था नहीं इन चीज़ों का। फिर ना मैंने एक ना मिनी सा ना कैमरा देखा, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ना ये कैमरा जो है ना परचेज करके ना प्रॉपर वीडियो बनाऊं उसकी, मैं देखूं उस कि मेरा, कमरे दी? हाँ, कि मेरा वो वहम था कि मैंने वो ड्रेस पहना है और मैं मतलब ऐसे एकदम से झटका लगने के बाद ज़मीन पे गिर गई हूँ। उसके बाद जब मुझे होश आया है, मैं उस कमरे में तो मौजूद हूँ, लेकिन जो मैंने अपने कैजुअल ड्रेस पहना हुआ है मैं उसी में हूँ। हम्म। मैंने मार्केट विजिट की, ठीक है, मैंने वहाँ से कैमरा बाय किया। कैमरा बाय करने के बाद जो है ना फिर मैं दोबारा गई। अब मैंने रूम का लॉक खोला, मैं अंदर अच्छा, गई। कैमरा तुसी ले लिया है? हाँ, मैंने कैमरा कैमरा लेके? परचेज कर लिया। जी। मैं किसी से इस बारे में डिस्कशन नहीं कर रही कोई भी, लेकिन अंदर ही अंदर सारी चीजें जैसे तैसे भी सर्च करके ढूंढ के, क्यूरियोसिटी थी ना एक चीज की, तो मैं वो कर रही हूँ। मैंने कैमरा लिया, चली गई मैं, फिर वापस गई उसी रूम में, ठीक है। वहां पे मैंने जो है ना एक ना टेबल देखी थी। अब डर तो था कि मे भी कहीं बहुत पुरानी है, टूट ना टूट ना जाए, जाए। मैं इसको इधर उधर पकड़ूं या, पर मैंने ना अपनी वो चीज़ देखी कि यहाँ से इसको ऐसे इसको वैसे, शूट करेंगे। हाँ, मैं इसको कैसे कैप्चर करूँगी, ठीक है। मैंने उसको ना उसकी लोकेशन पे ना रखा जहाँ पे कि मुझे, मैं जो है ना उस कैमरे में प्रॉपर आ जाऊंगी, ठीक है। मैं कैमरे को सेट किया, ठीक है, प्रॉपर एक तरीके से
मैंने अपनी कीज़ गाड़ी की, ठीक है, अपना मोबाइल फ़ोन हर चीज़ है ना उस टेबल पे रख दी। देखिए ये बड़ी मज़े की बात है जी। कि मैंने हर चीज़ अपनी टेबल पे रख दी, कैमरा मैंने सेट कर दिया। अब मैं वो मिरर के पास गई हूँ ड्रेस पहनने के लिए, ठीक है। जब मैं मिरर के पास गई हूँ, अब मिरर के पास ड्रेस है ही नहीं, वो किधर गया? और वो ड्रेस मुझे दोबारा वहीं से मिला जहाँ पे मैंने उसको सेकंड टाइम जब मैं वहां पे गई थी ना अकेली, तो मैंने जब वहां पे देखा था ना वो वहीं पे है और अच्छा, एज कभी इट इधर इज। जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। हाँ, एज इट इज। मैं कहा यार ये तो यहाँ पे था। मैंने इसको ट्राई किया था जो मैं अपना वहम समझ रही थी, लेकिन मैंने ना उसको फिर इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मैं ज्यादा सोचती हूँ शायद, लेकिन पहनना तो मुझे है, पहनूंगी तो मैं जरूर। मैंने अब उसको उतारा। अब ना उसको उतारा है ऊपर से, मैं उसको वेयर किया है, मेरे साथ फिर वही हुआ। उसी तरह ही झटका, वही। मुझे इतना जोर का झटका लगा और मैं जमीन पे गिर गई। मैं जब जमीन पे गिर गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ। मुझे जब होश आई है, मैंने ड्रेस फिर नहीं पहना हुआ, मैं फिर अपने कैजुअल कपड़ों में। तो कैमरा तो आपका लगा हुआ था। मैं जब मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं भागी अपने कैमरे की तरफ। हुसैन फौरन गया होगा। फौरन गया कि मैंने ना इसको कैप्चर किया है, मैं इसको जाके देखती हूँ। मैंने अपना कैमरा उठाया, मेरा कैमरा बंद। अब मैं इतनी शौक में, कैमरा लगाया नहीं था आपने? मैंने कैमरा फिक्स किया हर चीज, लेकिन जब मैं इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ, मैं कैमरा उठाया, कैमरा बंद। मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे लगे शायद वीडियो कैप्चर ही नहीं हुई। बहुत डर गई, घबरा गई कि ठीक है एक चीज का मेरा वहम हो सकता है, दो का हो सकता है, इतनी चीजों का तो वहम नहीं हो सकता। मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी चीजें उठाई, मैंने वहां से भागने की कोशिश की, पर मैं अपने आप को जितना भागने की तरफ लेके जा रही हूँ, मेरे पाँव उतने स्लो, भागा ही नहीं जा रहा। भागा ही नहीं जा रहा मुझसे। मैं कह रही हूँ मेरे साथ हो क्या रहा है। उतनी देर में मुझे ना ऐसे फील हुआ कि जैसे कमरे में कोई है। जब मैंने एकदम से पलटी हूँ, वो जो रूम का दरवाजा था ना वो एकदम से जोर से बंद हुआ। इतनी जोर से आवाज आई मुझे दरवाजे की, खुद ब खुद बंद हो खुद गया। ब खुद बंद हो गया। अब मैं देख रही हूँ मेरे साथ हो क्या रहा है। अब मैं दरवाजे की तरफ भागी हूँ कि मैं यहाँ से निकलूं। मेरी चीज़ें, मेरे मोबाइल, मेरी कीज मेरे हाथ से गिर गई, कैमरा मेरे हाथ से गिर गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही कमरे की तरफ उतनी देर में मुझे इतना ज्यादा शोर, चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं जैसे होती, इतनी ज्यादा मुझे आने लग गई कि मुझे ऐसे लगे कि मुझे ये आवाजें थोड़ी देर और सुनाई देंगी ना, मेरे कान के जो पर्दे हैं वो पर्दे। फट जाएंगे, इतनी ज्यादा आवाजें। मैं कानों, दोनों कानों पे हाथ रख के लिटरली मैं जमीन पे बैठ गई, घुटनों पे अपना सर दे के। फिर एकदम से आवाजें जो है ना वो बंद हो गई। तो मैंने उठ के जब पलट के देखा, एक ना बहुत खूबसूरत सी लड़की, वही लिबास पहने हुए और बहुत खूबसूरत सा लड़का उसके साथ,
जो लिबास उधर मैंने शहजादों वाला देखा ना, वो उसने पहना हुआ, दोनों ने खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब लड़की जो है ना, वो मिरर के आगे बैठी हुई। तो वो चीज़ नज़र आ रही है? हाँ, मुझे उसके वो चीखों की आवाज़ के बाद जो है ना, मुझे वो नज़र आ रही है। वो लिबास उस खूबसूरत लड़की ने पहने हैं? हाँ, जेड़ा दूसरा लिबास है वो उस लड़के एक ने? लड़के ने पहना हुआ। पता नहीं अब वो शहजादे थे कहीं का, लड़की शहजादी थी कहीं की, बहुत खूबसूरत लग रही है। मिरर के सामने बैठ के ना वो अपने बाल बना रही है। जहाँ पे लिबास था, वो जो शीशा जो पड़ा हाँ था, तो उसी शीशे के सामने बैठ? हाँ, उस शीशे के सामने वो ना बैठी हुई है। मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आई कि यहाँ पे कुछ इस तरह का भी है कि कोई बंदा इस पे बैठ सकता है। मतलब ऐसा कुछ मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, ना मैंने देखा। पर जब वो मुझे आवाज़ें आई हैं, उन आवाज़ों के बाद मुझे वो सारी चीज़ें ऐसे नज़र आ रही हैं, ऐसे उड़ती हुई हवा में। और अजीब सा एकदम से उस कमरे का माहौल बन गया। वो कमरा नहीं, वो उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना कि ये कोई शहर है, कि मुझे चलती फिरती चीज़ें नज़र आ रही हैं उस कमरे में। मैंने देखा वो लड़की बाल बना रही है अपने शीशे के आगे मुस्कुराते हुए। ठीक है, वो लड़का जो है वो उसके पास गया है। ठीक है, उसके फोरहेड पे उसने किस की है उसको। अब इतनी देर में क्या हुआ, एकदम से जैसे ही उसने उसके फोरहेड पे किस की है ना, उस कमरे में ना आग लग गई। कमरे आग लग गई? हाँ, और वो दोनों जो थे ना, लड़का और लड़की, प्रॉपर मतलब जैसे आग होती है ना एक, उनको आग लगी हुई है, लड़की ने भी और लड़के ने? लड़के को भी। अब मैं देख के हैरान, अब मेरा दिल करे कि मैं ना इनको बचाऊं, मैं आग बुझाऊं। अब पहले वो लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं उनको आवाज़ें दे रही हूँ, कुछ भी है। लेकिन जब उनको आग लगी है ना, जैसे इंसान हम लोग होते हैं ना, हम लोगों को तकलीफ हो या कुछ हो तो हमारी आंखों में आंसू होते हैं। ठीक है, अब जब उनको आग लगी है ना, तो दोनों की आंखों में ना ऐसे नमी नजर आ रही है मुझे, और वो मुझे देख रहे हैं। जिस तरह वो इशारा कर रहे हैं कि मैंने बचा। हाँ, और मैं चाह रही हूँ कि मैं जाऊं बचाने इनको, मेरे से हुआ ही नहीं, किया ही नहीं जा रहा मेरे से। मैं वहां से जैसे तैसे चीखे मारती हुई जो है ना, दौड़ लगा दी। कमरे ने तो बाहर आ गए तुसी? हाँ, मैं कमरे से बाहर आई, इतनी मुश्किल। मैंने कमरा जो है ना, दरवाज़ा इतना ज़ोर ज़ोर से मैंने नॉक किया है कि मेरे हाथ जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथ मेरे बाजुओं के साथ है ही नहीं। मैं वहां से अपने आप को जैसे बिखर के ना निकाला, और मुझे चीज़ों का कुछ पता नहीं है कहाँ है मेरी, मैं ऐसे ही भागी हूँ उधर से। पिछे उन्होंने अग लग गई है? हाँ, वो खौफ ਤੁਹਾਡੇ मेरे दिल दिमाग? दिमाग में, मेरी आंखों में, मैं वहां से भाग रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, और मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे वो आग मेरे पीछे आ रही है। मैं नहीं, मुझे कुछ भी पता, मैं वहां से रोते हुए बाहर आई हूँ। इवन कि मुझे अपनी चीज़ों की होश नहीं। मैं वहां से लोगों से लिफ्ट मांग रही हूँ रोड पे खड़ी होके। तो वो आपकी अपनी भी तो गाड़ी थी, वो भी सारी मैं चीजें? वहीं हर चीज़ छोड़ आई, जो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मुझे। पता, मैं टोटली ब्लैंक हो गई हुई थी कि मैं क्या करूं। सिर्फ उस टाइम पे मुझे यही समझ आई कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मैं यहाँ से भाग जाऊं। हालांकि जो चीज़ मुझे पहले इतना अट्रैक्ट कर रही, खूबसूरत लग रही,
एकदम से उसका इतना खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया कि मैं वहां से बचा के खुद को भागी। वो तो वहां पे कोई ना, बाबा के कोई जानने वाले गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत देखी, उन्होंने मुझे वहां से दिया, ठीक है, वो मुझे घर छोड़ के गए। उन्होंने मुझे घर छोड़ा। अब मैं आके बाबा को, मामा को, सबको बता रही हूँ, मदर को मैंने बताया, फादर को मैंने हर चीज़, वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। तो ना पूछे नहीं कि उत्ते लैन की गए हो तुसी? मुझे इन्होंने बोला, मैंने कहा आपने मतलब मुझे बताया था कि वहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ की चीज़ें हैं, लाइक मैंने समझा वहाँ पे उनके वो जेवरात होते हैं ना, वो बहुत पुराने ये इस तरह के। तो मैंने कहा मुझे लगा ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ पे, तो मैं तो बस वो देखने गई थी। अब बाबा मुझे बोल रहे हैं तुम्हारा वहम है, ये है वो। मैं फिर उनको बता रही हूँ, आपको नहीं यकीन आ रहा, आप मेरे साथ चल के देखें। अच्छा, तुसी उन्होंने गल सारी शेयर कर दी थी कि कमरे च ए होया? हाँ, मैंने उनको सब कुछ बताया कि मैं मतलब ऐसे ऐसे वहाँ पे गई हूँ, ये ऐसे ऐसे हुआ है। वो कहें आपके बेटा वहम है दिमाग का, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हमारे से पहले फैमिली रहती थी, सब कुछ था जहाँ जिनसे हमने परचेज किया। अब हुआ यूं कि उन्होंने ना एकदम से मुझे ये बात पूछी कि आपकी गाड़ी किधर है जो आपको वो अंकल छोड़ के गए हैं। मैंने बोला बाबा मैं उधर गई थी। तो वो ना सब कुछ उधर ही है। मैं बड़ी मुश्किल अपने आप को वहां से बचा के निकली। अब मैं बाबा को लेके आई हूँ। अब मुझे बाबा को लेके आई हूँ। अच्छा, वो उत्थे कार लेके आए हो वापस? हाँ, उस विला में अपने में ना मैं उनको लेके आई हूँ वापस कि मेरे साथ आप चल के देखें। अब हम लोग आ गए, पापा मेरे साथ हैं, गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है गैराज में, ठीक है, गाड़ी गैराज में खड़ी है। अब जब अंदर आए हैं, बाबा ने डोर खोला है, अंदर आए हैं, सारा उन्होंने देखा। अब जब उन्होंने देखा, कमरे का दरवाज़ा बंद। तुसी तो खुला छड़ के गए हो? मैं खुला छोड़ के गई थी, कमरे का दरवाज़ा बंद, उसको ताला लगा हुआ। जेड़ा तोड़ा सामान सी वो अंदर रह गया? नहीं, मैं वही तो, आप अभी मैं कह रही हूँ, आप सुने मेरे साथ उस टाइम हुआ क्या। अब मैं बाबा को कह रही हूँ ये मैंने खुद अंदर टेबल पे चीज़ें रखी थी, ताला खुला था। अब बाबा जब देख रहे हैं ना घर में हर जगह पे, उन्होंने देखा कि शायद मतलब कोई कोई चोर वगैरह ना हो, इस तरह का कुछ ना हो, रोबरी वगैरह करने वाले ना आए हों, कि इसको ये लग रहा है कि यहाँ पे शायद कुछ था। अब बाबा इधर उधर देख रहे हैं। अब बाबा जब देख रहे हैं तो बाबा को ना अपस्टेयर्स जो थी ना, ऊपर वाले फ्लोर की, उनके पास मेरी चीज़ें पड़ी हुई मिली, गाड़ी की, मेरा फ़ोन, कैमरा, हर चीज़ वहाँ पे पड़ी ये तो अंदर थी? है। और मैंने वो चीज़ें अंदर रखी थी, और जब मैं वहाँ से भागने भागी लगी हूँ तब भी अंदर थी? तब भी अंदर ही गिरी, लेकिन उस टाइम वो बाहर पड़ी हुई। अब बाबा ने मुझे डांटा कि आप ना, आप सीरीज़ कम देखा करो, आप ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया हुआ अपने आप को उसमें, तो ये इस तरह सब कुछ, कि दरवाज़ा तो लॉक है, उसको तो ताला लगा हुआ है, ये तो ताला भी इतना पुराना है कि ये तो किसी तरह भी नहीं खुल सकता, कि किसी तरीके भी नहीं खुल सकता ये। तो आपने वो बताया नहीं फिर वाले साहब को चाबी का? मैंने किसका? मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इधर डोर के ऊपर जो है ना, यहाँ पे देखे, इसकी चाबी जो है ना यहाँ पे पड़ी है, कि इधर ही होगी। अब बाबा ने काम वाले को बुलाया, मतलब वहाँ पे हमने ना एक केयर टेकर रखा हुआ था घर के लिए, ठीक है, बाबा ने उसको बुलाया, उससे सारे डोर के ऊपर जो था वो चेक करवाया, हर चीज़, कहीं से चाबी नहीं मिली। चाबी कितने गई? खुद इस चीज़ से हैरान कि गई किधर, की नहीं मिली उसकी। फिर
बाबा मुझे लेके वापस आ गए कि मतलब उन्होंने मुझे ये कह दिया कि ये मेरा जो है ना वो ज़हनी फतूर है, ये ज़हनी मेरा, फतूर है। हाँ ये मेरा वहम है। और उनको अभी भी यही लगता है। शायद उन्होंने पता होए कि इस कमरे च की है, या जिन्ना कोल परचेज किया है नहीं उन्होंने दस्या होवे। जब इतना सब कुछ हुआ था ना, तो फिर बाबा ने एक दफ़ा उनको मतलब उनसे ना कांटेक्ट करने की कोशिश की जिनसे हमने परचेज़ किया था ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये था कि उनकी जो है ना डेथ हो गई हुई थी। कमरे के बारे पूछना से उन्होंने एक हाँ दफ़ा कॉल की थी तो उन्होंने डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई हुई थी जिनसे कि परचेज जिनसे किया। हमने परचेज़ किया। अब उनसे पहले किनके पास था क्या नहीं, इसके बारे में कोई होना ही नहीं था हम लोगों को, बाबा को आइडिया ही नहीं था। वो जो ठीक है, लोग जिनको आग लगी है, हाँ ये कौन थे फिर, ये है पता कौन? नहीं वो कौन थे, ये कोई राजकुमार होगा, कोई शहजादा होगा कहीं का। नहीं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह नजर, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नजर आया और किस वजह तो आ गया कि इस तो पहला भी तो अब काफी लोग हाँ, होने ने। ये इसी चीज से तो मैं हैरान थी कि ये मुझे ही क्यों नजर आया। और यकीन करें कि वो मुझे चीजें नजर आई हैं, फील हुई हैं, मैंने देखी हैं ना, तो मैं आज इस जो है ना पॉडकास्ट पे बैठी हुई हूँ। और मैंने अपने बाबा को बहुत समझाया कि वो घर हमारे लिए ना ठीक नहीं है, आप उसको सेल कर दें, लेकिन बाबा हैं कि सुनते ही नहीं है। अच्छा, सेल करन दी को तुसी पूरी तैयारी कीती है तुसा कि हाँ क्योंकि तुसा वो चीज देखी है। मैंने वो चीज़ें देखी हैं, मेरे मतलब फील की हैं मैंने, उनके बीच में से मैं अपने आप को निकाला है। कितना अरसा हो गया इस वाकया नु? ये ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया इसको। एक साल? 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1 डेढ़ साल हो गया एक डेढ़ साल हो गया है। हाँ, तो ये फिर ਤੁਹਾਡੇ ज़हन चो ये चीज नहीं निकल रही ये मेरे दिमाग से निकल ही नहीं ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ कि अपनी फैमिली रही। ਨਾਲ नहीं ਜਿਵੇਂ उसके ਤੁਸੀਂ? बाद जो है जब से ये वाक़या हुआ है ना, उसके बाद दोबारा वहाँ पे जाना नहीं हुआ हमारा, ना कभी कोई फंक्शन वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं। अब वहाँ पे टोटली हम लोगों ने जो है ना वो ये करें कि कट ऑफ कर दिया हुआ है वहाँ पे स्टे ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ करने ਤੁਹਾਡੇ से। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ होनी है कि ਉੱਥੇ कुछ कहा चीज़ तो है? बहुत उनको कि उसको सेल कर दें, क्योंकि मेरी तो जो है ना वो यही एफर्ट है अभी तक कि मैं उसको सेल करवा दूँ। अब यहाँ पे आके जो मेरे साथ गुजरी है ना वो 5 दिन, वो बताने का मकसद भी यही था कि मेरे जो फादर है ना वो इस चीज़ को समझें, वो चीज़ इस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा फील करें कि मेरी बेटी जो है ना सच बोल रही वो है। सच बोल रही है। ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ हाँ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ नहीं ਕੀਤੀ? मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की कि मतलब जिनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी ना फैमिली में, कि मैं जो है ना उनसे डिस्कस करती हूँ। मे बी बाबा थोड़े गुस्से वाले हैं तो वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे, तो मैं उनसे बात करूँगी। मम्मा से बात की, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि ये सीरीज़ देख देख के ना इसके दिमाग में तो तुम्हारे दिमाग पे असर होगा। फिर मैंने फैमिली में 1-2 पर्सन थे जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी, जिनसे मैं इजीली हर चीज़ अपनी डिस्कस कर लिया करती थी। मैंने कहा उनसे करके देखती हूँ, उनसे भी की, लेकिन सबको यही लग रहा था कि बस इसके दिमाग का वहम है। वहम है। लेकिन मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ आपके पॉडकास्ट पे फाइनली, तो मैं चाहूँगी कि रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि वो मेरी इस बात को जो है ना समझें, इससे पहले कि अब अगर वो सेल नहीं करेंगे घर, हम वहाँ पे जाएं दोबारा, कोई फैमिली फंक्शन करें या कुछ इस तरह का हो, कोई बड़ा नुकसान हो नुकसान हमारा, हो, जी जी। ठीक है, तो उससे बेहतर यही होगा कि हम उस चीज़ से जो है ना कट ऑफ कर दें। तो चलिए इतनी दूर से जो है ना मेरा यहाँ आने का मकसद ये है। मकसद यही था।
चले, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने दिल की बात, जो आपके साथ बीता वक़्त, जो हो चुका, जो हुआ है आपके साथ वाक़या, तो सच्ची में खुद जो है ना, मैं खुद सहम गया हूँ कि तुहाडी ये गल सुन के कि वाकई कोई वड्डा नुकसान ना हो जाए, कि इस तो बेहतर है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।